हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो काफ़ी वेट कर रहे थे, है ना। जैसे कि हाल ही फिलहाल में अभी बीपीएससी ने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था TRE 2.0 का। ओके, उसका रिजल्ट भी रिलीज़ हो चुका है। श्योर लाइक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर ऐसे डिसअपॉइंट या डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और वो यही रास्ता है हमारे लिए, है ना। कि यदि आप वहाँ पर क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये उससे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स यदि आप डालते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी रिग्रेट होगा यदि आपने TRE 2.0 को मिस किया है तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से एग्ज़ाम यहाँ पर होगी। ये सारा डिस्कशन जो है वो हम हमारे इस सेशन में करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, DSSB की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है ना। किसके लिए है ये नोटिफिकेशन? तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कब से सबमिट होने वाले हैं? 9 जनवरी से। लास्ट डेट कब है इसका? 7 फरवरी 2024। फाइन। अब देखिए यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट्स के लिए, है ना, पोस्ट को रिलीज़ किया गया है उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल PGT हिंदी मेल, है ना। वेट सॉरी, हाँ कहाँ गया, वेट, यस, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है पूरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ओके, तो देखिए केमिस्ट्री है यहाँ पर, हिंदी है यहाँ पर, है ना, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, देन उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको बस चेक क्या करना है कि यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यदि आपके पास है। और ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? तो आप जब इस नोटिफिकेशन में पेज नंबर 5 खोलेंगे तो यहाँ पर हर एक जो जॉब है ना, हर एक जो पोस्ट है उसके लिए कितना सीट है, कितना कौन सा सॉरी, है ना, मतलब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर उन्होंने मांगा है वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है ना। जैसे कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास जिस भी सब्जेक्ट से आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, या तो फिर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो भी BEd वगैरह रिलेटेड जो भी डिग्रीज होती हैं वो यदि आपके पास हैं तो। इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पर बोला है कि यदि आपके पास डिग्री इन एजुकेशन हाल फिलहाल में नहीं है ना, तो आपके पास 3 ईयर का टाइम भी दिया जाएगा तो ज्वाइनिंग के बाद कि आप उस समय आपका जो भी डिग्री है एजुकेशन में लाइक BEd वगैरह वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है इसको आप पहले अच्छी से पढ़ लें, देन उसके बाद ही आप आपका फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट करें। ठीक है, तो हर एक जो भी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर पे स्केल, एज लिमिट, है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जॉब के लिए आप सूटेबल है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एसेंशियल कंडीशंस है वो आप चेक करें। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है। ओके, देखिए पे स्केल काफ़ी अच्छा है ना, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो। एग्ज़ाम वैसे इसका 3 आवर्स का एग्ज़ाम है ना। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यदि हमें मिल जाए तो। वेट, यस, हियर इट इज़, है ना। देखिए एग्ज़ाम किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है, तो 3 आवर का एग्ज़ाम होने वाला है ना। 300 MCQs होंगे और 300 मार्क्स होंगे इसमें। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर जो 100 मार्क्स होंगे उसके लिए जो सेक्शन लाइक 2 सेक्शंस दिए हुए यहाँ पर, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 है उसमें जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं हर एग्ज़ाम में, है ना, जैसे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, है ना। तो इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट्स में से कितना हर एक सेक्शन में से कितना होगा, 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो 5 सब सेक्शंस है तो 100 मार्क्स का यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। देन उसके बाद 200 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से होंगे, जो भी आपका
फिर चला गया ना, मतलब कि जो भी जिस सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर अप्लाई किया है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ना, जो 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस यहाँ पर जो दिए होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपने किया है वो, और जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती है ना, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड्स वगैरह जो होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का होगा। तो आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यदि आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, है ना। लोकेशन बहुत अच्छा है, पे स्केल बहुत अच्छा है, दिल्ली में वैसे बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं, है ना, तो पे स्केल आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। ओके, देन इसके अलावा बाकी कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो डिस्कस करना, या इसके अलावा एज रिलैक्सेशन से यहाँ पर बात की गई है ना, कि यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC से हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है, जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो चेक करें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें कि किस तरीके से आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन को लाइक कंटिन्यू करना है ना, ये सब आप अभी से डिसाइड कर लें। एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 9 जनवरी से भरे जाने वाले हैं, जिससे फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा हमारा एक और न्यू सेशन जो है फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड जो है वो रिलीज़ करेंगे, जिसके थ्रू आपको लाइक किस तरीके से फॉर्म भरना है ये हम आपसे शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।